मसीह में आप सबकी सलामती हो। और अगेन से मैं इस जीवत चर्च के लिए, जिंदा चर्च के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद हमें जीवत हैकल में लेकर आया और अपने हेवन के एक्सपीरियंस करवा रहा है। मैं खुदावंद की लाखों बार शुक्रगुजारी करती हूँ इस जीवत चर्च के लिए। और मेरी टेस्टमनी ये है कि जब आज भी हम अपने घर से निकलने को थे, पहले तो इन ड्राइव नहीं लग रही थी, उसका वेट किया, फिर पापा ने एक अंकल को कॉल की, रिक्शा मिला। बट जब हम आधे सफ़र में पहुंच गए तो एकदम से मेरे पास पिक्चर भी है कि रिक्शे का आगे टायर आप देख सकते हैं कि मतलब कि वो फुल मूव हो गया और पीछे से रिक्शा मतलब कि उठ गया और खुदावन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हम सभी को बचाया और अपनी हैकल में लेकर आया। इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। और जब मैं घर में थी, हम रेडी हो रहे थे और मैं मम्मा को और अपनी सिस्टर्स को बोल रही थी कि मुझे एक घबराहट और खौफ सा लग रहा है आज मीटिंग के लिए जाने के लिए। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, मैं नहीं जानती मीटिंग के लिए मैं खुश हूँ, बट एक मन में पता नहीं क्यों डर और खौफ सा आ रहा है। मैं नहीं जानती थी कि जब मेरे मन में खौफ आया, मैंने फ़ौरन प्रार्थना की, खुदावन मैं नहीं जानती कि किस चीज़ का खौफ मेरे मन में, मेरे हार्ट में आ रहा है। मैंने फ़ौरन प्रार्थना की, मैंने कहा खुदावन हर तरह का डर और जो भी अगर मुसीबत आने को है हमें बचाइएगा। रास्ते में भी जब हम रश्के के अंदर भी बैठे हुए हैं तब भी मैं अपनी सिस्टर से और मामा को बोल रही हूँ मुझे पता नहीं क्यों खौफ सा आ रहा है। और हम गैर बादशाह में ना हम गीत गाते आ रहे थे, वर्शिप करते आ रहे थे और ऐसे ही हम वर्शिप में मगन थे और एकदम से ही रिक्शा हमारा पीछे से मतलब कि उठ गया और खुदावन ने अपना दाहिना हाथ बचाकर अपने दूतों को, अपने एंजल्स को हमारे पास भेजकर हमें बचाया। इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो फिर हम थोड़ा सा हुए कि मतलब कि आगे लेट हो रहे हैं, कैसे हम पहुंचेंगे। फिर उन्होंने बोला कि मतलब कि 25 से 20 मिनट लगेंगे इसको ठीक होने में। मामा ने बोला चलो वेट करते हैं। हमने कहा नहीं मामा वेट नहीं करना, हम पैदल चलते हैं, अगर कुछ मिल गया तो बैठ जाएंगे, अगर नहीं मिला तो हम पैदल चलते जाएंगे। इसी तरह हमने पैदल चलना स्टार्ट किया। आगे से एक रिक्शा आया, वो लिया, वो मतलब कि बिल्कुल ठीक आ रहा था, बिल्कुल ठीक चल रहा था। जैसे हम उसके अंदर बैठे हैं वो ऐसे चलना स्टार्ट हो गया जैसे हम पैदल चलते हैं ना, उससे भी कम, मतलब जैसे घसीट के लेकर जाना है ना उसे, वो वैसे चलना स्टार्ट हो गया। वो बीच में चला ठीक, फिर रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया। फिर हमने कहा ये तो फिर से एक और रिक्शा हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हम क्या करें, ऊपर से हम लेट भी हो रहे हैं और हमने खुदावन की प्रेजेंस में जाना भी है और है जाना। तो हम वहाँ से भी उतरे और थोड़ा सा सफ़र रह गया था। हमने कहा ये लो भाई अपने रिक्शे वाले भाई ये पकड़ो। वो हमें बोलता कि मेरा रिक्शा बिल्कुल ठीक था, तो आप लोग बैठे तो पता नहीं उससे क्या हो गया। हमने कहा हम नहीं बैठे, डेविल को प्रॉब्लम हो रही है कि हम जीवत चर्च में ना जा सके, हम जीवत प्रेजेंस में ना जा सके और अपनी ब्लेसिंग को ना ले सके। तो मैं इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। हाथों को बुलंद करके खुदावन हमारा रखवाला है, खुदावन हमारा मददगार है, खुदावन हमारी छुपान है, वो हमारी मदद करता है और हमें सही सलामत पहुंचाता है। और जब हम अपने दिल में ठान लेते हैं कि हमने इस जगह पर जाना है, हमने जीसस क्राइस्ट की हजूरी में मौजूद होना है, तो तब हमारा भी खुदा हमारी मदद करता है। आमीन। और मैं खुदावन का दिल की गहराइयों से उसकी शुक्रगुजार हूँ कि इस जीवत प्रेजेंट के लिए। और तीसरी मेरी टेस्टमनी ये है, जब पास्टर जी ने बोला कि जब खुदावन का रूह आपको छुए, जब खुदावन आपको टच करे तो आप आगे आइएगा। खुदावन का रूह उससे पहले मुझे कह रहा था तू आगे जा। मैं थोड़ा सा घबरा रही थी कि कोई आगे नहीं है, मैं अकेले जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट वो होली स्पिरिट मुझे ना वहाँ पर मतलब कि प्रेजेंट फील हो रही थी बहुत ज़्यादा। बट एक मन से जो कहते हैं ना आवाज़, मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरे होंठ भी हिल रहे थे, बट एक अंदर से बोलते ना आवाज़ बंद हो जाना, मतलब कि निकल नहीं रही थी। मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं बुलंद आवाज़ से प्रार्थना करूँ, बट मुझसे नहीं हो पा रही। फिर मैंने भाभी को बोला भाभी आओ हम दोनों ना आगे चलते हैं। ये कहती नहीं आप जाओ। मैंने कहा नहीं आप आओ। मैंने इनका हाथ पकड़ा और हम दोनों आगे आ गए। और जब आगे आए हैं वो तो बस छोड़ ही दो, कमाल 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 से भी आज कमाल हो गया। और मुझे जो सैटरडे नाइट जब हम सारी सिस्टर्स अपनी और कुछ और फैमिली थी हमारे घर में नाइट पे थी, जब हम नाइट पे में थे, जो हेवन को मैंने अपने आप को नाइट
प्रेयर में जो रोया खुदावन ने मुझे दिखाई कि तू हेवन में और चल फिर रही है, और वही हेवन आज मैंने यहाँ पर देखा, और मैं चल फिरते हुए यहाँ पर खुदावन की हेवन में, ये जगह नहीं बोल रही, ये हैकल नहीं बोल रही, ये हैकल नहीं है, ये हेवन है। मैं आज इस हेवन में मौजूद थी और मैं खुदावन की वर्शिप करती थी। अकेली नहीं कर रही थी, ना इंसानों के साथ कर रही थी, मैं दूतों के साथ कर रही थी वर्शिप, और खुदावन के साथ वर्शिप कर रही थी। और मैं खुदावन की दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं वर्शिपर अंश के लिए भी थैंक्स हूँ कि इसके वसीला खुदावन हमें यहाँ पर लेकर आया। मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ। जोरदार तालियां बजाएं। अबलीस ने बड़ी कोशिश की कि ये ना आए, लेकिन इनके अंदर खुदा का रूह था और खुदा ने यहाँ ले आया और हेवन की सैर कराई और करवाता रहेगा। जोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए।